हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 2024 जनवरी से दिसंबर तक की मुख्य पुस्तक और उनके ऑथर, यानी कि उनके राइटर हैं, उनके जो लेखक हैं, और मुख्य पुस्तक जो आपसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली एक प्रश्न बनता है पुस्तकों से संबंधित, कौन सी महत्वपूर्ण, कौन सी चर्चाओं में रही हैं। देखिए बहुत लिखी जाती हैं, नो डाउट, बट जो चर्चाओं में रहती हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। कोई ऑथर ऐसा होता है चर्चाओं में रहते हैं तो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यही है आपकी मुख्य हैं, बाकी सारी नहीं होती हैं, मुख्य है जो पूछ सकते हैं, जिसकी संभावना रहती है। तो स्टार्ट करते हैं बुक्स एंड देयर ऑथर्स, ठीक है, जनवरी से दिसंबर 24 तक। पहली है ऑर्बिटल। कौन है इनकी राइटर? ये है सामंथा हार्वे। तो सामंथा हार्वे ने ऑर्बिटल को लिखा है। इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, या जैसे आपको समझ आए, आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है रतन टाटा अलाइव। थॉमस मैथ्यू। देखिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रतन टाटा जी से संबंधित है, तो मे भी पूछ सकते हैं, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है, तो पूछा जा सकता है। थॉमस मैथ्यू इसके राइटर हैं। और माय बिलवड लाइफ विटनेस, बिलव्ड कह लीजिए, बिलवड कह लीजिए, तो कहने का है। हर एक व्यक्ति का क्या होता है, उच्चारण अलग अलग होता है। तो माय बिलवड लाइफ विटनेस, सॉरी विटनेस दूसरी है, माय बिलवड लाइफ, अर्थात ये लिखी गई है अमिताभ कुमार जी के द्वारा। अमिताभ नहीं, अमिताभ कुमार जी के द्वारा। और विटनेस साक्षी मलिक। साक्षी मलिक को आई होप आप जानते होंगे, तो इनके द्वारा ये लिखी गई है, क्या, विटनेस, गवाह। फिर आपकी है श्री राम चौलिया के द्वारा लिखी गई फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। ये इनकी किताब, थोड़ी सी लंबा नाम है, तो राम चौलिया के द्वारा इसको लिखा गया है। माँ मदर, माँ है मदर भी है, दोनों है, तो इस तरीके से याद करिए, माँ हिंदी में और मदर इंग्लिश में। डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत, इनके द्वारा ये लिखी गई है। बियॉन्ड द हिग्स बोसन, और इसके जो ऑथर है वो है मणिक कोतवाल। अब कोतवाल है तो लिख दिए भैया, ठीक है, बियॉन्ड द हिग्स बोसन। नेक्स्ट है आई हैव द स्ट्रीट्स अ क्यूटी क्रिकेट स्टोरी, तो आर अश्विन के द्वारा। ये तो है ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जो क्रिकेट के फैन है वो जानते भी होंगे, उन्होंने ये तो नहीं जाना होगा ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है, बट इनको जरूर जानते होंगे। इन्होंने ये पुस्तक को लिखा है, इसके राइटर है, ऑथर है, जैसा आप समझे, और ये पूछ सकते हैं आपसे। अगला है द विनर्स माइंडसेट। विनर का माइंडसेट कैसा होता है, ये है शैन वाटसन। ये कौन है? ये ऑल्सो क्या है, क्रिकेटर। तो इनके द्वारा ये लिखा गया है। अब आते हैं अगले बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है ये? क्या कहते हैं, मेट्रोमैन ना, ये भारत के मेट्रोमैन इनको कहा जाता है। मेट्रो जो हमारे भारत में है और चली है, उनमें इनका जो बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इन्हें मेट्रोमैन के नाम से भी संबोधित किया जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको आप याद रखेंगे, इस पुस्तक को। और फिर है बिहार ऑफ गांधी, नीतीश कुमार। बिहार के गांधी कौन है? ये बिहार ऑफ गांधी अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी। तो ये दोनों हैं, अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी, बिहार ऑफ गांधी, नीतीश कुमार। नेक्स्ट है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटेंस या टिटेंस, ठीक है, सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ, दो नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। भारत की 75 महान क्रांतिकारी, अति महत्वपूर्ण है, और ये लिखा है भीम सिंह ने। तो 75 महान क्रांतिकारी याद रखिएगा, और उसको लिखेगा तो कोई बड़ा ही व्यक्ति लिखेगा, तो भीम ने इसको लिखा है, भीम सिंह जी ने। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स के 5 दशक। सुशील कुमार सिंधे, डबल एस, सुशील कुमार सिंधे, इनके द्वारा ये 5 डिकेड्स ऑफ पॉलिटिक्स लिखा गया है। कॉल ऑफ द गिर,
परिमल नाथ वानी। और दीपा मलिक ने लिखी है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। दीपा मलिक वेल नोन है, जानते होंगे आप। किस खेल से संबंधित है ये आप बताइएगा, और पुस्तक आपको याद रखनी ही है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अगला है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर द अटेम्प्टेड मर्डर। नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर द अटेम्प्टेड मर्डर, सलमान रुश्दी। इनकी किताबें हमेशा ही पूछी जाती हैं, पूछी जा सकती है और संभावना रहती है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये लिखते हैं, ऑथर रहे हैं अच्छे खासे, तो ये पूछ सकते हैं भाई आपसे, इनको आप याद रखेंगे। और द विनर्स माइंडसेट, यानी माइंडसेट कैसा होता है विनर्स का, सैम वॉटसन। असम ब्रेव हार्ट्स लचित बुरफुकन, ठीक है, फुरफुकन सॉरी। तो अरूप कुमार दत्ता, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, ये चर्चाओं में भी रहे थे और लंचित, तो इनको आप याद रखिएगा। अ लाइफ इन म्यूजिक नसरीन मुन्नी कबीर। अगला है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे। और इंडिया एट 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, के.बी. सुब्रमण्यम। तो इस पुस्तक को आप याद रखेंगे, सुब्रमण्यम की जो है इंडिया एट 100। इजराइल वॉर डायरी, विशाल पांडे। नेक्स्ट है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। तो आरबीआई वॉल ये लिखी है अल्पना कीलावाल। फिर है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ठीक है, और ये है एमजे अकबर, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, किस पद पर रहे ये आप बताइएगा, एमजे अकबर जी। बुक द सैटेनिक वर्सेस, सलमान रुश्दी। फिर भाई सलमान रुश्दी की आपको रखनी ही है, देखिए ये हुए शशि थरूर हुए, इनकी जो भी पुस्तक आती हैं वो आप याद रखिए, और अगर टाइम मिले तो पढ़ भी लीजिएगा, कोई बुराई थोड़ी ना, बट टाइम मिले, अभी टाइम नहीं होगा, आप पढ़ते होंगे तो देखिएगा जब जॉब लग जाए। बुक 10 सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी। स्वेलोइंग द सन अ नॉवल, लक्ष्मी मुंदेश्वरपुरी। अगला है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, एम.वी. रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है ये। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा, वह बहुत महत्वपूर्ण है ये किताब, इसको भी याद रखिएगा। और द कॉन्स्पिरेसी, गोटबाया राजपक्षे। नेक्स्ट है अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता। ये योगी जी पे है और योगी ने नहीं लिखा इसको, तो ये शांतनु गुप्ता ने लिखा है, इसको आप याद रखिए, यूपी में खास तौर से पूछ सकते हैं इस किताब को। तो ये आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें किताबें हैं जिनके ऑथर हमने देखे हैं, यही पूछे जाते हैं, जो जैसा आपको नोबेल पुरस्कार उसको पूछ लेते हैं कि भाई ये क्या है, मतलब इसमें टॉपिक क्या है, किस विषय पे, किस थीम पे ये लिखी गई है, बट फिलहाल आपको ये किताबें इनके राइटर याद रखने हैं, ठीक है, और इसको लिख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिएगा, कीप रीडिंग और सिलेक्शन पाइए। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें, और फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।